आज की हमारी ये जो कहानी है, इस कहानी ने इंटरनेट की दुनिया में लाखों या फिर शायद करोड़ों लोगों का दिमाग हिला कर रख दिया है। ये कहानी एक इंसान की ज़िंदगी में घटी सच्ची घटना है। ये इंसान अपनी ज़िंदगी में इस मुकाम पर होता है कि इसको लगता है कि इसने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पा लिया है। इससे बेहतर कुछ भी हो ही नहीं सकता था। इसकी ज़िंदगी में हर तरफ खुशियों की बहार है और बिल्कुल जन्नत की तरह से इसकी ज़िंदगी बनाई है। लेकिन फिर एक दिन इसे एक बेहद अजीब या फिर यूं कहें कि एक जादुई चीज़ दिखाई पड़ती है और इसकी दुनिया बदलने लगती है। धीरे धीरे ये चीज़ इसके दिमाग पर पूरी तरह से हावी हो जाती है और फिर एक दिन ये चीज़ इसका सब कुछ निगल लेती है। खास बात ये थी कि ये जो चीज़ थी, ये घरों में मौजूद रहने वाली एक बेहद आम चीज़ थी। नमस्कार, मेरा नाम है समीर चौधरी और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द सीक्रेट फाइल्स के इस एपिसोड में। आज की हमारी कहानी है एक दिमाग घुमा देने वाली बेहद अजीब कहानी, द लैम्प स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है सन 2002 में। एलेक्स नाम का एक लड़का अमेरिका के लुइजियाना शहर में मौजूद एक कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था। एलेक्स का ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर था। एक दिन एलेक्स कॉलेज कैंपस में ही एक सड़क को पार कर रहा था। एलेक्स ने ध्यान नहीं दिया कि मार्कस नाम का एक लड़का अपनी कार से इसी सड़क पर चला आ रहा है। एलेक्स अनजाने में कार के सामने आ गया और मार्कस को पूरी ताकत से ब्रेक लगाकर कार को रोकना पड़ा। एलेक्स की इस लापरवाही के लिए मार्कस जब एलेक्स के ऊपर चिल्लाया तो एलेक्स ने भी चिल्लाकर मार्कस को जवाब दे दिया। एलेक्स के चिल्लाने पर मार्कस गुस्सा हो गया। मार्कस फुटबॉल का खिलाड़ी था और वो कद-काठी में एलेक्स का दुगने से भी ज़्यादा था। मार्कस गुस्से में अपनी कार से उतरा और उसने तेजी के साथ आकर एलेक्स के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मार दिया। एलेक्स का जबड़ा हिल गया। इसे तेज दर्द हुआ और इसे अपने मुंह में खून भरता हुआ महसूस हुआ। चक्कर खाकर ये सड़क के किनारे गिर पड़ा। यहाँ जो लड़के मौजूद थे उनमें से किसी ने 911 एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया और बाकी लड़कों ने इसे उठाकर बिठाया। चोट इसके मुंह में काफ़ी ज़्यादा लगी थी और खून इसके मुंह से बहकर अब बाहर आने लगा था। खैर, थोड़ी ही देर में एम्बुलेंस आ गई और इसे नज़दीकी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते इसका मुंह काफ़ी ज़्यादा सूज आया था और दर्द भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। यह हॉस्पिटल में अपने बेड पर लेटा हुआ था, तभी एक नर्स इसके कमरे में आई। एलेक्स ने इस नर्स को जैसे ही देखा, इसका दिल धक से हुआ और इसका पूरा दर्द जैसे अचानक गायब हो गया। एलेक्स को यह नर्स इतनी ज़्यादा सुंदर लगी, जितनी सुंदर लड़की जैसे इसने पहले कभी देखी ही नहीं थी। वक्त जैसे थम गया था। एलेक्स ने नेम टैग में नाम पढ़ा। इस लड़की का नाम सारा था। सारा सौम्यता से मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखों में फिक्र थी। सारा का लहजा बेहद नर्म था। अब हालांकि सारा अपने काम के हिसाब से व्यवहार कर रही थी, लेकिन एलेक्स को जाने क्यों लगा कि वो ऐसा सिर्फ उसके लिए कर रही है। सारा ने एलेक्स के हाथ पर थपकी दी और दिलासा देने वाली आवाज़ में कहा कि फिक्र मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। एलेक्स को सारा की आवाज़ बेहद मीठी लगी। सारा ने एलेक्स का चेहरा और मुंह साफ किया। इस दौरान एलेक्स को सारा को नज़दीक से देखने का मौका मिला। जब एक्सरे किया गया तो पता चला कि इसका एक दांत उखड़ गया है और सर्जरी करनी पड़ेगी। खैर, सर्जरी हुई और एलेक्स ने 2 दिन बिस्तर में बिताए। इस दौरान सारा एलेक्स की देखभाल करने के लिए आती रही। वो थोड़ी बहुत बातचीत करके इसके मन को हल्का करने का प्रयास किया करती। अब एलेक्स कुछ बोल तो सकता नहीं था, तो ये चुपचाप सुनता रहता। सारा जितने भी बार एलेक्स के कमरे में आती, इसके मन में सारा के लिए जगह और ज़्यादा बढ़ती चली जाती। जब तक एलेक्स हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ, तब तक उसे सारा से गहरा प्यार हो चुका था। हॉस्पिटल से घर आने के बाद भी
एलेक्स सारा के बारे में ही सोचता रहता। कई दिन इसी तरह से बीत गए और फिर एक दिन एलेक्स हिम्मत करके सारा से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गया। हाथों में एक खूबसूरत गुलदस्ता थामे ये सारा के दिखाई देने का इंतजार करने लगा। कुछ वक्त के बाद सारा इसको दिखाई पड़ गई। इसने सारा को अपनी देखभाल करने के लिए शुक्रिया कहा और गुलदस्ता उसकी ओर बढ़ा दिया। एक पल के लिए तो सारा को एलेक्स का यह व्यवहार काफी ज्यादा अजीब लगा और वो गुलदस्ता लेने से मना करने वाली थी। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में एक हल्की चमक उभर आई और उसने अपना इरादा बदल दिया। गुलदस्ता लेते हुए उसने नर्म आवाज में कहा कि वो तो सिर्फ अपना काम कर रही थी। एलेक्स का दिल जोरों से धड़क रहा था और इसने हकलाती हुई आवाज में साथ में कॉफी पीने के लिए पूछ लिया। लेकिन सारा ने नर्म लहजे में इसके लिए इनकार कर दिया। उसने कहा कि पहली बात तो ये कि वो ड्यूटी पर है और दूसरी बात कि ये मेडिकल लाइन के नियमों के खिलाफ है। एलेक्स ने हकलाती हुई आवाज में सफाई देनी चाहिए कि वो तो बस ऐसे ही कह रहा था और बाकी उसका कोई इरादा नहीं था। लेकिन सारा एलेक्स को समझ गई थी। सारा ने अपनी उसी आंखों की चमक के साथ हल्के से मुस्कुराते हुए कहा कि मैं जानती हूँ, और वो मुड़कर यहाँ से चली गई। आने वाले दिनों में भी एलेक्स सारा को देखने के लिए हॉस्पिटल आता रहा। वो हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में बैठा सारा के दिखाई देने का इंतजार किया करता। जब सारा यहाँ पर आती तो वो दूर से उसको देखा करता। सारा भी एलेक्स को नोटिस कर रही थी। कुछ महीनों के बाद एक दिन किस्मत एलेक्स के ऊपर मेहरबान हुई। ये एक पार्टी में गया हुआ था और इत्तेफाक से सारा भी इसी पार्टी में मौजूद थी। आज के दिन सारा पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई पड़ रही थी। सारा को अचानक इस पार्टी में देखकर एलेक्स काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और ये हिचकिचाते हुए सारा के पास जाकर उससे बातचीत करने लगा। सारा ने एक दोस्त के तरीके से सहजता से इससे बातचीत करी और कुछ ही देर में एलेक्स भी बिल्कुल सहज हो गया। एलेक्स ने कोई ऐसी बात कही जिस पर सारा को हंसी आ गई और वो हंसने लगी। ठीक इसी वक्त राइडर नाम का एक लड़का पार्टी में आता है। राइडर असल में सारा का बॉयफ्रेंड था। राइडर एक काफ़ी बदतमीज और गुस्सैल किस्म का इंसान था। राइडर ने सारा और एलेक्स को एक दूसरे के साथ हंसकर बातें करते हुए देख लिया था। खैर, सारा ने राइडर और एलेक्स का एक दूसरे से परिचय कराया। सारा ने एलेक्स को बताया कि राइडर उसका बॉयफ्रेंड है। अब राइडर के बारे में जानकर एलेक्स को तकलीफ तो हुई, लेकिन उसने इस चीज़ को अच्छे से संभाला और वो इन दोनों से दूर चला गया। अब राइडर के दिमाग में जाने क्या आया कि वो एलेक्स को जलाने के लिए सारा के साथ अजीब अजीब हरकतें करने लगा। ये हरकतें बदतमीजी भरी थीं और इनसे सारा को काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी होने लगी। जब सारा ने राइडर को ऐसा करने से मना किया तो राइडर सारा के ऊपर चिल्लाने लगा। राइडर को सारा के ऊपर चिल्लाता हुआ देख जब एलेक्स राइडर को शांत कराने के लिए यहाँ पर आया तो राइडर ने एक जोर का धक्का एलेक्स को मार दिया। सारा को लगा कि इन दोनों में लड़ाई हो जाएगी तो उसने राइडर को रोकने की कोशिश करी, लेकिन राइडर ने सारा का हाथ झटक कर उसको दूर कर दिया। हाथ झटके जाने पर सारा को चोट लग गई और वो दर्द से करा उठी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। इस बात को देखकर एलेक्स ने अपना आपा खो दिया और वो राइडर के ऊपर टूट पड़ा। एलेक्स और राइडर कद काठी में लगभग बराबर थे। एलेक्स ने राइडर के ऊपर लगातार घूंसे बरसाना चालू कर दिया और वो राइडर के ऊपर घूंसे बरसाता हुआ उसको पार्टी से बाहर निकाल कर ले गया। काफ़ी ज़्यादा पिटाई खाने के बाद राइडर यहाँ से भाग गया। राइडर के भागने के बाद एलेक्स सारा के पास आया। सारा के हाथ में थोड़ा खिंचाव आया था और कोई गंभीर बात नहीं थी। एलेक्स ने सारा को उसके घर छोड़ने की पेशकश की और वो मान गई। सारा के घर पहुंचने पर एलेक्स ने एक बार फिर से हिम्मत करके सारा से डेट के लिए पूछा और इस बार सारा ने भी हाँ कर दी।
फिर इसके बाद इन दोनों की मुलाकातें होने लगीं। मुलाकातों के सिलसिले में सारा को भी एलेक्स से बेहद प्यार हो गया। 2 सालों तक इनका रिश्ता यूं ही चला। फिर सन 2004 में इन दोनों ने शादी कर ली। शादी के लगभग 1.25 साल बाद ही सारा ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम एमिली रखा गया। एमिली के पैदा होने से इनके घर में और ज़्यादा खुशियां आ गईं। पढ़ाई पूरी करने के बाद एलेक्स को एक बढ़िया नौकरी मिल गई थी और सारा को अब काम करने की ज़रूरत नहीं थी। सारा ने नर्स का काम छोड़ दिया था और अब वो घर पर ही रहकर अपने परिवार को संभालने लगी थी। एमिली के पैदा होने के लगभग 1 साल के बाद इन दोनों ने अपना खुद का घर खरीद लिया और ये दोनों उसमें शिफ्ट हो गए। एलेक्स जब शाम को ऑफिस से अपने घर लौटता तो सारा और उसकी बेटी एमिली उसके दिल को गर्माहट से भर देती। एमिली के पैदा होने के 3 साल के बाद इन दोनों को एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम जैक रखा गया। जैक के पैदा होने के बाद इनका परिवार पूरा हो गया था। अब एलेक्स के पास एक बेहद प्यार करने वाली बीवी थी, 2 प्यारे बच्चे थे, बढ़िया नौकरी थी और खुद का एक बढ़िया मकान था। इनका बेटा जैक भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। शाम को एलेक्स एमिली को कहानियां सुनाता, सुबह ये ऑफिस जाने से पहले जैक को जगाता, उसके साथ खेलता। जैक अपने दोनों बच्चों को भरपूर प्यार और ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की कोशिश किया करता। ये दोनों बच्चे उसकी आंखों के तारे थे, उसकी पूरी दुनिया थे। खैर, बच्चों के अलावा एलेक्स ने सारा की तरफ भी अपना प्यार कम होने नहीं दिया था। ये अक्सर अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए मदद बुला लेते और फिर ये दोनों बाहर कहीं खाने वगैरह के लिए निकल जाते। सब कुछ बेहद बढ़िया चल रहा था। एलेक्स इससे बेहतर की उम्मीद भी नहीं कर सकता था। जिस दांत टूटने की घटना ने एलेक्स को सारा से मिलाया था, उस घटना को अब 10 साल बीत चुके थे। इन 10 सालों में एलेक्स ने भरपूर जिंदगी जी थी, अपना परिवार बनाया था, दोस्त और रिश्तेदार बनाए थे। फिर साल आ गया 2012। एक दिन एलेक्स अपने मकान के ड्राइंग रूम में बैठा था और टेलीविज़न देख रहा था। टीवी पर एक फुटबॉल का मैच आ रहा था। अचानक एलेक्स की नज़र ड्राइंग रूम में रखे एक टेबल लैंप के ऊपर चली गई। ये एक चौकोर आधार वाला टेबल लैंप था, जिसका आधार लाल रंग का था। इस लाल रंग के चौकोर आधार के किनारे सुनहरे रंग के थे। इस लैंप का सेट चौकोर था और सफ़ेद रंग का था। वैसे तो ये लैंप बिल्कुल आम तरह का था, लेकिन इस लैंप में कोई बेहद अजीब बात थी। एलेक्स की नज़रें इस लैंप के ऊपर जम गईं। एलेक्स को ऐसा लगा जैसे इस लैंप से तमाम तरह के रंगों वाले प्रकाश की किरणें, प्रकाश के कण बाहर आ रहे हैं। लैंप का बल्ब जल रहा था और बल्ब की रोशनी सफ़ेद रंग की थी, लेकिन उस बल्ब की रोशनी के अलावा भी ये विचित्र प्रकार की रोशनी समूचे लैंप से बाहर निकल रही थी। ये तमाम तरह के रंगों वाले प्रकाश की किरणें और कण बहुत ही धीमी रफ्तार से लैंप से बाहर निकलते हुए दिखाई पड़ रहे थे। ये रोशनी बिल्कुल जादुई थी। एलेक्स को लगा कि उसे शायद कोई भ्रम हो गया है और उसने अपनी आंखों को रगड़ा, लेकिन कोई मतलब नहीं निकला। इसने उठकर लैंप का स्विच बंद किया, फिर भी ये अजीब तरह की रोशनी लैंप से बाहर निकलती रही। एलेक्स सोफे पर वापस बैठ गया और वो इस लैंप को घूरने लगा। वो इस लैंप से अपनी नज़रें हटाने में सक्षम नहीं था। पूरी रात बीत गई और वो बिल्कुल इसी तरह से बैठा रहा, लैंप को घूरता रहा। इस लैंप में वाकई कोई बेहद अजीब बात थी। एलेक्स को ऐसा लग रहा था जैसे कि यह लैंप उसे कोई बेहद गहरा ज्ञान देना चाहता हो। अगले दिन एलेक्स काम पर नहीं गया और उसने पूरा दिन बस इस लैंप को घूरना जारी रखा। एलेक्स को इस लैंप से अजीब तरह की आवाज़ में किसी अनजान भाषा की धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी थीं। फिर इसके बाद एलेक्स ने खाना पीना छोड़ दिया। शुरुआत में यह सिर्फ बाथरूम जाने के लिए अपनी जगह पर से उठता था, लेकिन चूंकि ये खाना पानी ले नहीं रहा था, तो बाद में इसने बाथरूम जाना भी बंद कर दिया। एलेक्स के इस व्यवहार से
सारा को काफ़ी चिंता होने लगी। जब वो एलेक्स से उसके इस अजीब बर्ताव के बारे में पूछती, तो एलेक्स उसको लैंप के बारे में बताता, लेकिन सारा को लैंप में कोई अजीब चीज़ दिखाई नहीं पड़ती। सारा को लगा कि एलेक्स को शायद कोई दिमागी बीमारी हो गई है, तो उसने एलेक्स को समझाने के लिए कई लोगों और डॉक्टरों को भी बुलाया, लेकिन कोई मतलब नहीं निकला। एलेक्स 3 दिनों तक लगातार दिन रात बस इसी लैंप को घूरता रहा। अब एलेक्स को लैंप में बदलाव आता हुआ दिखाई पड़ने लगा था। पहले जहां वो रंग बिरंगी रोशनी की किरणें और कण इस लैंप से बाहर निकलते थे, तो अब वो रोशनी की किरणें और कण इस लैंप के अंदर जाते हुए दिखाई देने लगे थे। एलेक्स को ऐसा लगने लगा था जैसे ये लैंप इस विचित्र और अद्भुत जादुई ऊर्जा को अपने अंदर सोख रहा हो। लैंप का आकार भी एलेक्स को बेहद अजीब तरह का लगने लगा था। इसका आकार ऐसा लगने लगा था जैसे कि ये किसी और आयाम की वस्तु हो। ये इतना अजीब था कि एलेक्स इसकी व्याख्या नहीं कर सकता था। वो बस इतना कह सकता था कि लैंप अपने वास्तविक आकार में भी था और साथ ही साथ ये अपने अंदर की तरफ धंसता हुआ भी दिखाई पड़ रहा था। इसके आकार की व्याख्या करने के लिए एलेक्स के पास शब्द नहीं थे। ये एक बेहद ही विचित्र तरह का आकार था। सारा अब तक बहुत ही ज़्यादा घबरा चुकी थी। जब वो अपने तमाम प्रयास करने के बावजूद किसी भी तरह एलेक्स को लैंप के सामने से अलग नहीं कर पाई, तो अपने दोनों बच्चों को साथ में लेकर अपनी माँ के घर चली गई। अब एलेक्स के दिमाग में अजीब अजीब तरह के ख्याल आने लगे थे। हकीकत इसे एक भ्रम की तरह से मालूम पड़ने लगी थी और इसको लगने लगा था जैसे कि ये किसी सपने में है। ये अपने आप से पड़पड़ाने लगा था। ये कहने लगा कि ये लैंप असली नहीं है, मेरी पत्नी असली नहीं है, मेरे बच्चे असली नहीं हैं, ये मकान असली नहीं है, कुछ भी असली नहीं है। फिर ये लैंप धीरे धीरे बड़ा होने लगा। ये अभी भी उसी अजीब आकार, उसी अजीब आयाम वाला था और अब भी ये पहले की ही तरह रंग बिरंगे प्रकाश की किरणें और कण अपने अंदर खींच रहा था। ये लैंप बड़ा होता गया और बड़ा होता गया। ये लैंप कमरे से बड़ा हुआ, पेड़ों से बड़ा हुआ और फिर जाने कितना बड़ा ये लैंप हो गया। एलेक्स को अब इस लैंप से आवाज़ें आती हुई सुनाई देने लगी थीं। अजीब तरह की आवाज़ें, फुसफुसाहटें, चीखें, बेहद अजीब तरह की अनगिनत आवाज़ें एलेक्स को इस लैंप से आती हुई सुनाई देने लगी थीं। ये एक बहुत ही विशालकाय लैंप सब कुछ बड़ी तेजी के साथ अपने अंदर खींचे ले रहा था। सारे रंग और रोशनी भी इस लैंप ने अपने अंदर खींच ली थी और अब एलेक्स को सिर्फ गहरा लाल रंग दिखाई पड़ रहा था। एलेक्स के सर में अचानक बहुत तेज दर्द हुआ। दर्द के मारे इसकी चीख निकल गई और इसने अपनी आंखें बंद कर ली। सारी अजीब तरह की आवाज़ें अचानक थम गईं और अलग तरह की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। एलेक्स के दिमाग में एक ख्याल आया। इसने खुद से कहा कि मेरा दांत टूट गया है। एलेक्स ने अपनी आंखें खोली और इसने अपने आप को उसी कॉलेज कैंपस की सड़क के किनारे पड़ा पाया। एलेक्स ने देखा कि वही मार्कस नाम का लड़का जिसने 10 साल पहले इसके चेहरे पर मुक्का मारकर इसका दांत तोड़ दिया था, वो अपनी कार लेकर यहाँ से भाग रहा है। कॉलेज के बाकी लड़के भी इसको चारों तरफ से घेरे हुए थे। तभी कॉलेज का एक प्रोफेसर भीड़ को चीरते हुए आया और उसने एलेक्स को एक बच्चे की तरह अपनी गोद में उठा लिया। प्रोफेसर एलेक्स को अपनी कार तक लेकर गया और फिर उसने इसको कार की पीछे वाली सीट पर लिटा दिया। फिर इसके बाद प्रोफेसर ने जल्दी से एलेक्स को नज़दीकी हॉस्पिटल पहुंचाया। अब तक एलेक्स ने जितनी भी चीज़ें देखी थी वो सब की सब 10 साल पहले के समय की थी। रास्ते में जब एलेक्स प्रोफेसर से अपनी बीवी और बच्चों के बारे में पूछने लगा, तो प्रोफेसर ने इसको बेहद अजीब नज़रों से देखा, क्योंकि एलेक्स इस समय ग्रेजुएशन के सीनियर ईयर में था और इसके कोई भी बीवी बच्चे नहीं थे। जब
प्रोफेसर ने एलेक्स को हकीकत के बारे में बताया तो इस हकीकत के बारे में जानकर एलेक्स को सदमा लग गया। ये बहुत ज़्यादा घबरा गया और इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी इसने लगातार अपनी बीवी और बच्चों के बारे में पूछना जारी रखा। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को लगा कि शायद चोट की वजह से इसके दिमाग पर कोई गलत असर पड़ गया है। जांच की गई लेकिन इसका दिमाग पूरी तरह से ठीक था। एलेक्स को फिर से उसी हॉस्पिटल ले जाया गया था, लेकिन इस बार यहाँ सारा नाम की कोई नर्स नहीं थी। हॉस्पिटल से ठीक होकर निकलने के बाद एलेक्स ने सारा के बारे में पता लगाने की तमाम कोशिशें करी, लेकिन सारा जैसे इस दुनिया में ही मौजूद नहीं थी और ना ही इसका बेटा और बेटी थे। इसकी बीवी और बच्चे कभी इस दुनिया में थे ही नहीं। इस बात को सोचकर इसे असहनीय दुख होने लगा। कई साल इसने इसी भयंकर दुख में किसी तरह बिताए। ये बीमार रहता और रोया करता। रोते रोते ये इस उम्मीद में सो जाता कि शायद इसकी बीवी और बच्चे इसको सपने में दिखाई पड़ जाएं। अक्सर इसको लगता कि ये पागल हो गया है। कभी कभी इसे ऐसा एहसास होता कि इसका बेटा इस समय भी इसके आसपास मौजूद है। इसे आंख के कोने से उसकी झलक दिखाई देने का एहसास होता। इसे लगता कि इसका बेटा जैक सामान्य उम्र से बढ़ रहा है और अब वो 5 साल का हो गया है। इसे लगता कि वो कुछ कह रहा है, लेकिन ये अपने बेटे की बात को समझ नहीं पाता। एलेक्स को पता चला था कि जब मार्कस ने उसके चेहरे पर मुक्का मारा था तो वो 3 मिनट के लिए बेहोश हो गया था। क्या उन 3 मिनटों के दौरान इसने अपनी एक जिंदगी जी ली थी या फिर ये किसी और वास्तविकता में पहुंच गया था? ये सवाल एलेक्स को आज भी परेशान किया करता है। एलेक्स ने अपनी जिंदगी की यह घटना सन 2015 में इंटरनेट पर साझा की और लोगों से जवाब मांगे। आज भी लोग इस घटना के बारे में पढ़ते हैं और एलेक्स के दुख से खुद दुखी हो जाते हैं।